तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस कार्ड के बारे में, वो है गूगल पे का। ओके, तो गूगल पे जैसे कि इसके पहले आप लोग बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे गूगल पे। अब गूगल पे क्या कर रहा है कि अपना क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है उसका खुद का नहीं है, वो किसी बैंक से टाइप किया। अब उस बैंक से, जिस बैंक से टाइप किया, उस बैंक को आप सब लोग जानते होंगे, बहुत भली बात थी। उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का एस वाला जो क्रेडिट कार्ड है वही दे रहा है। तो इस कार्ड को अगर आप भी लेना चाहते हो तो किस प्रकार से लोगे, और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इनके चार्जेस हैं, क्या बेनिफिट है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको समझाना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो हो सकता है अगर आप समझो ना तो फिर हो सकता है दिक्कत हो जाए आपके लिए। और एक भाई मेरे पूछे थे कि सर बेस्ट एसएमएस एपीआई क्या है, तो भाई आपको बता दें, एसएमएस एपीआई कोई सा भी बहुत बेस्ट नहीं है। हाँ, MSG 91 जो है उसको हम प्रीफर करते हैं। और आप किसी भी कंपनी का, अगर जैसे आपको छोटे मोटे काम के लिए जैसे 10-5 हज़ार की ज़रूरत है एसएमएस एपीआई की, तो आप चले जा सकते हो। मतलब हर मंथ के लिए 6,000 करीबन मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। मेलजेट, मेलचीप और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर एक दिन में अगर आपको चाहिए बहुत सारे, तो उस केस में आपको लेने पड़ेंगे। ओके, इस बात को आप लोग याद रखो। तो आप लोग मेल के लिए अगर जो भी एपीआई इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसमें आप जितना पैसे देते हो, मतलब उसका ये रूल होता है। जैसे कि आप बाज़ार जाते हो तो मान लो आपको आलू खरीदना होगा, आलू खरीदने के लिए आप आलू का रेट पूछोगे क्या रेट है, उस रेट से उतना पैसा दो तो इतने किलो आलू मिलता। मान लो 10 रुपये किलो, तो एक मतलब 10 रुपये देते हो तो 1 किलो आलू मिलता। तो इस प्रकार से जो एसएमएस का जो तरीका है, मतलब एसएमएस, मतलब जो भी कंपनियां एसएमएस वाली हैं वो लोग कुछ पैसे लेती है, उसमें बहुत सारे एसएमएस आपको नहीं देती है, एक लिमिटेड एसएमएस देती है। तो बस यही है इनका तरीका। तो अगर आप भी चाहते हो तो ऐसे इस प्रकार ले सकते हो। और आप कहो कि इसके लिए मंथली है या फिर आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या फिर ईयरली, इस प्रकार की कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर। तो इस बात का आप याद रखो। तो देखो, मेन अपना जो टॉपिक था उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड में मेन जो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नॉर्मल जैसे जिस कार्ड की होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम उसी प्रकार से इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें से आप 18 से 70 के बीच में हो। 18 से 70 के बीच की बात करें तो 18 से 70 के बीच में वैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और आप एटलीस्ट सैलरी पर्सन रहो। अगर नहीं हो तो सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब सेल्फ बिजनेस करते हो, तो आपको ITR का रिटर्न देना पड़ेगा। और ITR भी एक लिमिट में होना चाहिए। लिमिट में मतलब कम से कम 5-6 लाख का ITR आपका होना चाहिए। ओके, उससे कम का भी ये नहीं देते हैं, इस बात को आप याद रखो। और इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हो और आप ITR की कॉपी या फिर पे स्लिप नहीं दे सकते, तो फॉर्म 16 आता है, तो आप उसको भी भरकर मतलब जमा कर सकते हो। आपका एक पैन कार्ड लगता है, और जो भी आपके रेजिडेंस एड्रेस है उसका भी एक फ़ोटोकॉपी लगता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, जो कुछ है। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। और इन सब के अलावा अगर सब कुछ आपका ओके रहता है, क्रेडिट स्कोर सब कुछ ओके रहता है, एवरीथिंग, कार्ड आपका अप्रूव भी हो जाता है, तब भी इनके जो मतलब जो बैंक के पास अपने राइट्स होते हैं कि आपके कार्ड को मतलब अप्रूव भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कार्ड मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और भी बात कर लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या है। तो यही कह रहा है, रेजिडेंस प्रूफ में आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड एंड आधार कार्ड हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ में भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दे सकते हो। ओके, अब देखो, मेन तो ये हो गया कि कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि लोगों को कार्ड मिलेगा, ये आपको बता दिए। अब इसके बाद अब ये देख लेते हैं, कस्टमर को ही दे रहे हैं, तो हो सकता है आप भी अगर सिलेक्टेड कस्टमर हो तो आपको मिल जाए। और वैसे सारे मतलब सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। और इनके जो फीस है, इनका जो फीस है वो ये है कि आपको 499 देने पड़ेंगे, जो कि इनकी ज्वाइनिंग फीस है। एंड अगर 10,000 आप स्पेंड कर देते हो 45 डेज के अंदर, 99 आपको देने हैं इनकी ज्वाइनिंग फीस। अगर 45 डेज के अंदर आप 10,000 के मतलब आप खर्चा करते हो, तो जो फीस है वो रिवाइव हो जाएगा। ओके, एंड का सेकेंड ईयर का भी सेम रूल्स है, लेकिन सेकेंड ईयर में जो आपको खर्चे करने मतलब स्पेंड करने हैं वो करने हैं 2 लाख करीबन, तब जाकर आपके जो फीस है वो नहीं लगेंगे। ओके, और भाई
2 लाख कोई जाएगा खर्चा करने, 400-500 रुपये देने के लिए कोई जाएगा 2 लाख खर्चा करने, ऐसे हो नहीं सकता। क्योंकि आज जमाने में जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनके पास कोई एक बैंक के क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे और किसी एक बैंक के साथ कोई ऑफर नहीं आते, सारे बैंक से ही ऑफर आते रहते हैं। तो और भी कार्ड है तो कोई हो सकता है इतना खर्चा ना करे, हो सकता है खर्चा भी कर दे। तो नहीं करता तो भाई इतने पैसे आप दे लेना, ये मत सोचना है कि नहीं 500 बचाने के चक्कर में आप लोग 2 लाख खर्चा कर दो। ओके, इस बात को आप लोग याद रखो। कह रहा है कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, तो कार्ड अगर रिप्लेस करते हो उसका कोई फीस नहीं लिया जाता है आपके साथ। और कैश पेमेंट फीस 100 है, अगर आप किसी कैश पेमेंट करते हो तो उसके लिए 100 देने पड़ते हैं। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फीस भी माफ है। कह रहा है इसमें चार्ज स्लिप रिट्रीवर फीस, अगर जैसे आप कोई पुराना मतलब स्लिप आप रिट्रीव कर रहे हो तो उसके लिए भी कोई आपको चार्ज देने नहीं पड़ते। मोबाइल या ट्रांजेक्शन के लिए भी कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। कह रहा है कैश विड्रॉवल फीस, अगर आप कैश विड्रॉ करते हो एटीएम का इस्तेमाल करके तो 2.5% एंड मैक्सिमम 500 तक आपको देने पड़ सकते हैं। इफ टोटल, अगर आपका जो आपका डे होता है मतलब पेमेंट डे होते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपके जाहिर सी बात है मतलब स्टेटमेंट जनरेट होता है, जिस स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद 15 मिनट का मतलब 15 दिन का आपको टाइम मिलता है जिसमें कि आपको पेमेंट करना होता है। टोटल जैसे जिस दिन आज खत्म करते हैं आज से 45 डेज एंड जब स्टेटमेंट जनरेट होता है उसके बाद 15 डेज मिलते हैं। 15 डेज में अगर क्या करते हैं, कह रहा है कि आपका जो मतलब ड्यू अमाउंट अप टू 100 है तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन 100 से ज़्यादा होते हैं तो आपको कितने देने पड़ सकते हैं, जैसे 100 से 300 के बीच में तो 100 देने पड़ सकते हैं, और 301 के बीच से 1000 के बीच है तो 300 देने पड़ सकते हैं, और 1001 से मतलब 5000 के बीच में है तो आपको 500 देने पड़ सकते हैं। और 10,000 तक है 5,000 से अधिक मतलब 10,000 तक है तो आपको 600 देने पड़ सकते हैं, और 10,000 से अधिक है तो 700 आपको देने। कर ओवर लिमिट पेनल्टी, अगर आप ओवर लिमिट खर्चा करते हो इससे तो 3% आपको देने पड़ सकते हैं। ओके, तो इस सब बातों को आप याद रखो, आप इसका कोई भी खर्चा ना करो। ऑटो डेबिट रिवर्सिबल, चेक रिटर्न और डिसऑनर फीस, तो कह रहा है कि अगर आप इस्तेमाल करते हो ऑटो डेबिट करते हो तो 2% देने पड़ सकते हैं आपको। तो ऑटो डेबिट में अगर रिवर्स होते हैं बैलेंस तो 2% मैक्सिमम 450% देने पड़, मतलब कभी कोई होता है ऑटो पेमेंट में या फिर ऑटो डेबिट में आप कार्ड कहीं भी लगा देते हो, अगर उस केस में आप रिवर्स कराते हो पेमेंट को तो 2% आपको चार्ज देने पड़ेंगे एंड मैक्सिमम 450 मतलब 450 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो हमारे समझ हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं आज से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बस कमेंट कर देना, दूसरा वीडियो बना देंगे और भी आप सब बता देंगे। ओके, करा सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट, करा अगर आप मतलब रेलवे में टिकट बुक कर रहे हो उसका सरचार्ज की बात कर लें या फिर कोई और बात करते हैं तो उस केस में वो रेलवे की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो मान्य होगी, उसके केस से लगेंगे इसमें चार्जेस, इसके लिए ये यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किए। ओके, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर, अगर आप फॉरेन में करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हो या उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 2.5% आपको देने पड़ेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं करना है आप, ट्रांसफ़र नहीं करना है, इस बात का याद रखो, ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में बहुत फ़र्क है। तो ये थे इनके अपने जो भी थे फीस और चार्जेस थे। चलो थोड़े बहुत इनके बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब सारी बात हो ही रही है तो बेनिफिट क्यों पीछे रहेगा भाई, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो देखो बेनिफिट में ये है कि 5% आपको दिए जाएंगे, मतलब अनलिमिटेड 5% आपको दिए जाएंगे बेनिफिट इस पर जो भी आप खर्चा करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इंटरेस्ट, गैस पे, DTH के रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज पे एंड गूगल पे का जगह इस्तेमाल करते हो इनके कार्ड से तो उस पर 5% आपको देने मतलब कैशबैक होंगे, या इंस्टेंट कैशबैक हो भी सकते हैं, उसके लिए तो आपके वाउचर मिले या कुछ भी तो कुछ भी सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे इनके कार्ड को एक्सेस करते हो तो 4 कम्प्लीमेंट्री आपको दिए जाते हैं। फ्यूल सरचार्ज के लिए 1%, वैलिड ट्रांजेक्शन ऑफ बिटवीन ₹400 to ₹, मतलब 400 से ज़्यादा करते तो 1% आपको देने पड़ते। तो ये सारे थे इनके टर्म्स कंडीशन और इनके जो भी बेनिफिट थे वो आपको बता दिए हैं। और जैसे आप 4% स्विगी जोमेटो ओला जैसे जो भी फूड वाले या फिर ट्रैवलिंग वाले मतलब जो भी आपने सर्विसेज यूज़ करते हो आप डेली रूटीन या लाइफ में तो उसकी बात कर रहे हैं इसमें ये लोग। 2% ऑल ओवर स्पेंड एंड ऑल ओवर किसी भी प्रकार के स्पेंड करते हो 2% उस पर भी आपको मिलते हैं। और नो अपर लिमिट ऑन कैशबैक, कर रहा है कि अपर लिमिट मान्य नहीं है
कैशबैक पे। तो बस यही सारे ऑप्शन थे इसमें, या यही सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बेनिफिट इसके अंदर। तो और देखो इसमें एक बात ये लोग नहीं दे, जीएसटी चार्ज ऑन फ्यूल सर चार्जेस वन टाइम वेरीफाई। अगर आप कहीं भी जीएसटी मतलब कहीं भी आप शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, अगर वहाँ पर जीएसटी मतलब जीएसटी से जो मैक्सिमम यहाँ बात की जा रही है फ्यूल चार्ज, जैसे जब भी आप भराते हो, मान लो पेट्रोल पंप पे जाकर भराते हो फ्यूल, उस केस में अगर आपसे पैसे लिए गए हैं एक्स्ट्रा जीएसटी के नाम पे, तो वो पैसे आपके कभी भी वापस नहीं होते। इस बात को आप ध्यान रखो। ओके, तो यही थे जो एस टू क्रेडिट कार्ड थे इनके, मतलब गूगल पे के, जो कि एक्सिस बैंक से टाइप करके मतलब आपको दे रहे हैं सिलेक्टेड कस्टमर को अपने, तो उसके बेनिफिट थे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बता दिए, और जो भी फीस है या कुछ भी है इनकी वो भी सारे बता दिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।